नॉर्दर्न बाईपास कराची में 5 से जायद डंपिंग पॉइंट्स पर कस्टम्स ने छापा मारकर 48,000 लीटर पीओएल मसनूआत पकड़ ली। सवाल यह है कि ये काम जो पीओएल मसनूआत का हो रहा था, कस्टम्स वालों ने छापा मारा, लेकिन क्या ये सच नहीं कि वो सारा कारोबार भी कस्टम्स वाले ही कर रहे हैं? ये दरअसल कस्टम वालों की आपस में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है। पहले उन्होंने 5-6 डंपिंग पॉइंट्स बनाए, उनसे कुछ अर्सा कस्टम्स के एक ग्रुप ने फायदा उठाया और फिर दूसरे ग्रुप ने कहा कि ये हमें दे दें। उनका आपस में सौदा तय पा गया और डंपिंग पॉइंट्स वक्ती तौर पर सीज कर दिए गए। ये कार्रवाई दिन 2 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे खत्म हुई। इसमें देखने की बात यह है कि ये पीओएल क्या पाकिस्तानी तेल था जो चोरी हो के आया मुख्तलिफ डिपोज से, या ये ईरानी तेल था? अगर ये ईरानी तेल था तो ये स्मगल होकर, यानी कोयटा से या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से स्मगल होकर कराची कैसे पहुंचा? क्या वो सारे लोग जो मुख्तलिफ पोस्टों पर हैं वो नालायक थे, उनकी आंखें बंद थी, या उनकी मर्जी से ये स्मगल होकर कराची आया? और जैसा मैंने कहा, इन्होंने आपस में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर किया, लिहाजा जिन्होंने छापा मारा वो भी और जिन्होंने इससे पहले डंपिंग की उनको भी, सबको मुअत्तल करके और कस्टम के अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल करके कार्रवाई होनी चाहिए। कोई 1-2 हज़ार नहीं, 48,000 लीटर। अच्छा, इनकी मालियत जो है ना, कस्टम वाले मिलियंस में बताते हो। भाई मिलियन क्या होता है? पाकिस्तानी रुपए में बताओ ना कितनी है। जिसने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अंग्रेजों के घर पैदा हुआ है। वो क्यों ये बात नहीं करता कि इसकी मालियत इतनी पाकिस्तानी है? ये असल में आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देंगे उन्हें। जो पहले चीजें सीज हुई हैं सारी कस्टम ने की हैं, उनमें से कितनी कस्टम्स के पास है और कितनी वहां से चोरी हो गई हैं या वहां से पकड़ा दी हैं आपने। ये बड़ा दिलचस्प काम है और मैंने खासे अरसे से मुझे फुर्सत नहीं मिली, मैंने छोड़ा हुआ था। अगला जो व्लॉग है वो मैंने कुछ इस तरह का करना है कि कस्टम अफसरों के घरों में कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खड़ी हैं। जितना बड़ा अफसर है इतनी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और इन्होंने जो कस्टम्स गाड़ियां पकड़ता है ये जिसको चाहते हैं दे देते हैं। मैं तो जनाबे जनरल आसिम मुनीर से कहूंगा कि जनरल साहब, आप इनसे फहरिस्त मांगें कि इन्होंने कितनी गाड़ियां सरकारी अफसरों और सरकारी महकमों को दी हैं और इस पर एक्साइज इस्लामाबाद से भी एक रिपोर्ट मांगे। एक्साइज इस्लामाबाद के लोग मधमाछियों की तरह खड़े होते हैं जब या तो वहां की यानी इस्लामाबाद की आम पुलिस चेक करे, कागज ट्रैफिक पुलिस चेक करे। आप कौन है चेक करने वाले? कोई लोगों ने सारा दिन आपके हजूर हाजिर रहना। मैं एक्साइज इस्लामाबाद की कहानी भी अगले कुछ दिनों में बयान करूंगा। बहरहाल अगर ये चाहता है कस्टम का महकमा के मामला ठीक हों तो सबसे पहले वो सारी गाड़ियां एक जगह वापस लाएं जो आपने सरकारी अफसरों को बगैर किसी कार्रवाई के दे रखी।